2025 आने वाली है। सभी को सबसे पहली नई साल की ढेरों शुभकामनाएं। जो भी मेरे को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं आज कुछ ऐसी वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं कि जिनको आप लगाओगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, कम लागत के अंदर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डालता हूं उनका नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्च के समथिंग रमज़ान का महीना आने वाला है, और भाई जिन गर्मियों में जिनकी यानी कि फरवरी के बाद जिसकी भी सब्जी चलेगी है ना, उनको काफ़ी अच्छा भाव मिलता है। यानी कि अगेती फसल का सबसे ज़्यादा, कभी भी एनालिसिस करके देख लेना आप, कोई सी भी फसल को देख लेना आप, जिसकी सबसे पहली फसल चलती है, चाहे हम ऑनियन को ही लें, है ना, अगर जो अपन प्याज, सबसे पहली जिसकी प्याज चली थी उसको 65-70 रुपये किलो तक का भाव मिला था। इसी तरह से अन्य सब्जियों की मैं बात करूंगा, और आज एक आपको ऐसा मेथड देने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं सब्जी की खेती करने का कि भैया आप है ना प्याज को भी भूल जाएंगे। एक ऐसी यानी कि ऐसी कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कम पैसे के अंदर ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा पैसे आपको कमा के देगी। सबसे पहली मैं बात करता हूं दोस्तों तरबूज की। सबसे पहली जो फसल आती है तरबूज आती है। भाई तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है कि जिसकी ये रमज़ान का जैसे ही महीना आएगा ना, उस समय पर जिसका तरबूज चल गया ना, तो 20 रुपये से लेके 30 रुपये किलो तक तो बिकना ही बिकना है। अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी लगाएं कैसे? भाई दिसंबर का महीना तो चलो चला ही गया, सिर्फ 2 दिन बाकी है, ये भी चला ही गया समझो। लेकिन इसकी नर्सरी तैयार करनी है आपको। नर्सरी कैसे तैयार करते हैं? ट्रे लेके आइए, छोटी छोटी ट्रे आती है, उस ट्रे के अंदर है ना एक एक बीज डाल के, और जो वर्मी कंपोस्ट होती है यानी कि सड़ा हुआ गोबर का खाद होता है, उसमें डाल करके, या फिर कोकोपीट आती है जो, उसमें डाल करके, और एक एक बीज को सबसे पहले अंकुरित करिएगा, बोरी में भिगो करके उसको अंकुरित करिएगा। जब अंकुरित हो जाता है बीज, एक एक करके उसको ट्रे में डालते रहिएगा। और यानी कि नर्सरी कहते हैं इसको। नर्सरी है ना, नर्सरी आप इस तरह से घर पे तैयार कर लीजिएगा। घर पे आपके छोटा रूम है उसमें तैयार कर लीजिएगा। घर के पास आपके अगर जो छोटी झोंपड़ी टाइप में है तो उसके अंदर भी आप तैयार कर सकते हैं। जब वो पौधे अपन देखेंगे कि भाई उस पौधे के अंदर जब अपने को ऐसा लगे कि भाई वो पौधे बड़े हो गए और गर्मी आने वाली है, कहने का मतलब जब जनवरी चली जाएगी तो जब वो इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तो हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले अपने को ज़मीन किस तरह से तैयार करनी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से कल्टीवेटर से ज़मीन की 4-5 जुताई करें अच्छे से। जब भुरभुरी पूरी तरह से ज़मीन हो जाए भाई, तब डालें अपन इसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद, करीब करीब 3 से 4 टिरोली डाल दें एक एकड़ के अंदर, और अच्छे से फिर जुताई करें। जब अच्छी से पूरी तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जाए तो भाई जब अपन लगाते हैं ना, उससे पहले अगर जो आपको बेड में लगाना है तो बेड की दूरी देख ले भाई, 4 फुट 5 फीट की दूरी होनी चाहिए हर बेड की, और बेड की दूरी 4 से 5 फीट की हो, ताकि वो बेलड़े छाएंगे ना, जो बेल चलेगी, जो तरबूज की बेल चलेगी, वो फैल सके। इस वजह से 4 से 5 फीट की दूरी लेते हैं अपन। तो भाई आपने देसी खाद डाल दिया भाई, वो धोरे खींच दिए, यानी कि बेड बना दिया आपने, और 5-5 फीट की दूरी पर वो बेड बना दी। अब अपने को क्या है कि जब बेड बनाते हैं ना तो उसमें बेसल डोज डाल दीजिएगा आप। एक नाली खींच के उसमें बेसल डोज, जैसे DAP हुआ, सिंगल फास्फेट हुआ, है ना, ऐसी चीज़ अपन उसमें डाल सकते हैं। और नहीं भी डालो तो बाद में भी डल जाएगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम बात करें इसके साथ साथ भाई सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, DAP हुआ, SSP हुआ, पोटास हुआ, सल्फर हुआ, ये अपन बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं। नहीं भी आपके पास बन पाता है तो अपन इनको बाद में भी ऑप्शन आता है, आज लिक्विड फॉर्म में भी आता है, स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने तरबूज की नर्सरी इस तरह से डाल के शिफ्ट करनी है। जब गरमाड़ा आता है, कहने का मतलब
जब जनवरी का महीना निकल जाता है, थोड़ा सा मौसम गर्म होने लग जाता है, तब अपन इसको तरबूज को इस तरह से लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं तो दोस्तों भिंडी, इसी के साथ आती है भिंडी की खेती। भाई भिंडी अब क्या है कि इस समय पर जिसने जनवरी 2025 के अंदर भिंडी लगाई है उनको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा, और इस रेट के साथ साथ उनको उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिस किसान ने अगेती भिंडी लगाई है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब भिंडी भी अपने इलाके के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट चलती है वो ही लेनी चाहिए। और इसी तरह से जो तरबूज की खेती है, तरबूज जिस इलाके में जिस हिसाब से जिस साइज का चलता है उसी हिसाब से लेना चाहिए, ताकि भाई उसी इलाके के हिसाब से उसकी पकड़ बन सके। आप यहाँ लगा दो धारी वाले, और धारी वाले यहाँ पर डिमांड नहीं हो तो फिर क्या करोगे। तो इस वजह से जिस हिसाब से, जिस इलाके के हिसाब से उसके पास रिक्वायरमेंट हो और अच्छी कंपनी का बीज लेना चाहिए। इसके साथ हम बात करें करेला। 50 दिन के बाद आपको मैं बात बता दूं, यानी कि जनवरी के बाद करेले के रेट काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे अगर अब करेले की खेती करोगे तो। जनवरी में आप इसकी पूरी तरह से नर्सरी का ट्रिक वही है कि नर्सरी बनाइएगा, और नर्सरी डालने के बाद वही मल्चिंग वगैरह कर दीजिए। और अगर जो आप वो लक्कड़ खड़े करके, मचान विधि बोलते हैं जिसको, लक्कड़ खड़े करके अगर जो उस पर वो लगाना चाहते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा बेस्ट तरीका है। और अगर जो मल्चिंग नहीं करोगे तब भी काफ़ी अच्छा आपको करेला का उत्पादन मिलेगा। और भाई मैं तो यही कहूँगा सभी किसान भाइयों से, अगर अपन करेले का उत्पादन कर रहे हैं ना तो अगेते करेले लगाइए, आपको काफ़ी अच्छा भाव मिलेगा, 40 रुपये किलो का। करेले के बाद आती है खेती भाई टमाटर की। अब देखो दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में टमाटर का रेट थोड़ा डाउन हो गया तो किसान मायूस हो गया। मायूस होने वाली बात नहीं है भाई। जब आपका फरवरी के बाद टमाटर जो अब लगाओगे ना, जो जनवरी में लगाओगे और जो फरवरी के बाद टमाटर चलेगा, उसके भाव है ना 30 से 40 रुपए किलो मिलेगा आपको। अब आप कहोगे भाई इतनी तेज सर्दी में अपन कैसे जमाएं पौध, तो भाई पौध ट्रे वाला हिसाब है, ट्रे में आप पौध जमाइएगा, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और तब जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आए तो उसके बाद अपन इस ट्रे से एक एक पौधे को हटा करके पूरी तरह से पूरे खेत में लगा सकते हैं। भाई टमाटर की बात हो गई, करेले की बात होगी, भिंडी की बात होगी, तरबूज की बात होगी। अब आती है सबसे ईजी जो फसल आती है, वो है बैंगन की फसल। भाई बैंगन आप है ना, बैंगन मल्चिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रिप लगाना चाहो आपके पास ड्रिप लगाओ, खुला पानी की व्यवस्था है, खुला पानी दो। बैंगन की भी अपन इस समय पर खेती करोगे ना जनवरी में तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। बैंगन के बाद आती है सबसे जो पसंदीदा जो खीरा। खीरे की अगर जो आप खेती करोगे तो खीरे की खेती क्या है, खीरे की खेती होती है जो, खीरे की खेती से हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन कुछ समय एक ऐसा होता है कि उस पीरियड से लेके उस पीरियड तक अगर जो आप लगाओगे तो उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। हम बात करें जनवरी, अगर जो जनवरी में आप अगर जो नर्सरी डालते हैं खीरे की, तो खीरे की नर्सरी में अक्सर देखा जाता है कि जो देसी खीरा होता है, देसी खीरे की लगातार डिमांड बनी रहती है बाज़ार के अंदर। और देसी खीरे की रेट की मैं बात करूं तो देसी खीरा का रेट करीब करीब 40 रुपये 30 रुपये किलो तक का किसान को मिल सकता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भैया बढ़िया क्वालिटी का, चाहे सिजेंटा कंपनी का हो चाहे किसी अन्य कंपनी का हो, बढ़िया कंपनी का बीज लेके आइएगा। और आप जो ट्रे वाली प्रोसेसिंग है यानी कि नर्सरी घर पे डालिएगा, और फिर उसके बाद खेत को तैयार करके जब मौसम गर्म हो जाता है तो उसके बाद अपन इसको लगाने का प्रोसेस चालू करेंगे। तो ये मान लो कि अगर जो आपका मार्च के महीने में खीरा जो लग गया, मार्च के महीने में जो आपने खीरा लगाया है, और जो आपने जो जनवरी में जो खीरा तैयार करा था वो आपका मार्च तक चालू हो जाएगा। और भाई मार्च तक चालू हो जाएगा तो आप खुद समझदार हैं कि जिसका पहले खीरे चलेगा उसका 40 रुपये किलो तक का रेट देखने को मिलता है।
इसके बाद आती है फूल गोभी। भाई फूल गोभी का भी काफ़ी ज़्यादा मार्च में फरवरी मार्च में जिसकी फूल गोभी चलती है, फूल गोभी भी लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग वही है सेम। फूल गोभी भाई अगेती फूल गोभी रहती है ना, जो फरवरी मार्च के समथिंग, उनको काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। 25, 30, 40 रुपए किलो तक का रेट हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात करें गिल की, जिसको गिल तोरू बोलते हैं। गिल तोरू की भी अपन खेती कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मुनाफा रहता है, वज़न में अच्छी बैठती है। और गिल तोरू की जो खेती है वो भी कम पैसे और कम खर्चे के अंदर अधिक मुनाफा अपने को दे सकती है। गिल तोरू, गिल की भी कहते हैं इसको और गिल तोरी भी कहते हैं। इसके बाद आती है भाई लौकी की खेती, घिया की खेती। भाई घिया की खेती हमको किस तरह से करनी चाहिए? भाई घिया की खेती देखो अपने अपने एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। जहाँ पर पानी की अधिकता ज़्यादा है वहाँ पर खुला पानी लगाते हैं, जहाँ पर पानी की अधिकता कम है तो वहाँ पर ड्रिप के द्वारा पानी लगाया जाता है। तो भाई लौकी की खेती से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली खेती है। और भाई फरवरी के बाद में ये खेती चलने लग जाती है, तो इस वजह से किसानों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद मैं बात करूं मटर की, तो भाई मटर की जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छा आपको पैसा दे सकती है। ज़मीन को अच्छे से तैयार करिएगा और तैयार करने के बाद आप उसको बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मिर्ची। सबसे ज़्यादा जो मिर्ची की डिमांड होती है वो मार्च के महीने में, फरवरी से मार्च के महीने में जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है तो मिर्ची की डिमांड लगातार बढ़ने लग जाती है। भाई मिर्ची के रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो ये ठंड का मौसम है और ये जनवरी के ठंड के मौसम में जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेगा, जो किसान थोड़ा सा समझदारी से समय से जो जाग जाएगा, वो ही फ़ायदा इस चीज़ का उठाएगा। मैं ये लगातार आपको एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ और लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि भैया ये आप खेती कर लो। मिर्च की खेती होगी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, शिमला मिर्च की भी कर सकते हैं भाई। इसी के बाद आती है धनिया। भाई धनिया है ना, धनिया भी दो तरीके का होता है, एक देसी धनिया, एक हाइब्रिड धनिया। तो मैं तो ये कहूँगा देसी धनिया की आप खेती करिएगा। फरवरी में चला दो आप, तो फरवरी में लगाओगे मार्च में चलेगा भाई, 15-20 दिन के बाद खूब अच्छा सा चलने लग जाता है। और ये जितनी भी मैंने आपको बताई है भाई, तरबूज का रेट रमज़ान की वजह से मिलेगा। और जो अन्य सब्जियां जो मैंने बताई है ना, इनका रेट क्या है कि हर किसी भी साल को उठा करके देख लीजिए। 2024 जाने वाली है, इसको देख लीजिए आप किस किस रेट में माल बिका था, टमाटर का किस रेट था। आप ये मत सोचिए यार टमाटर दिसंबर में पिट रहा है यानी कि भाव कम है तो इस वजह से हमको क्या यार बिल्कुल ही भाव तो नहीं पिटेगा। किसान भाइयों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैंने आपको सब्जियाँ बताई है, अगर जो आपने जनवरी में लगा ली ना तो ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। गारंटी है इस चीज़ की। आप प्याज को भी लगाना भूल जाएंगे, इतना मोटा पैसा कमा करके देगी और इतना अच्छा पैसा कमा के देगी। और भाई कम लागत के अंदर अच्छा मुनाफा आपको इन खेतियों से मिल सकता है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि भाई सारी खेती तो मत करो, सारी खेती तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने बड़े किसान है नहीं। किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है। भाई थोड़ी थोड़ी करके लगा लीजिए। एक बार आप मेरी बातों का विश्वास तो करिएगा, एक बार आप मेरी बातों का विश्वास करिएगा, थोड़ी थोड़ी करके लगाइएगा। और भाई चाहे आप तरबूज लगाओ, चाहे मिर्ची लगाओ, चाहे बैंगन लगाओ, चाहे करेला लगाओ कुछ भी, लेकिन भाव अवश्य मिलेगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करो, ताकि मैं इस तरह की नई तरीके से जो खेती करते हैं उनकी ट्रिक आपके पास लेके आता जाऊं और आपको समझाता जाऊं और आप उसके हिसाब से खेती करते जाएं। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी से निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमको इस तरह जो हम वीडियो डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।